हानिया नहीं आई? तुम बुलाने गए थे ना उसे? हाँ, वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैंने कहा है कि तुम कमरे में ही रेस्ट करो। उसकी तबीयत को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो वो ठीक थी। हाँ, मेरे ख्याल से उसका बीपी लो हो गया है। मकबूल, तुम हम दोनों का खाना कमरे में ले आओ। जी बेहतर। मकबूल, किसी का खाना कमरे में भिजवाने की जरूरत नहीं है। जिसे खाना है डाइनिंग रूम में आके खाए। जी सर। यू नो पापा, मुझे एक लम्हे के लिए लगा था कि आपको शायद एहसास हो गया है कि आपके बनाए हुए रूल्स गलत हैं। बासिल, पता है पापा, आपके जो रूल्स हैं, ये असूल हैं, इससे दम घुटता है मेरा। किसी की तबीयत चाहे जितनी मर्जी क्यों ना खराब हो, उसे यहीं बैठ के खाना खाना होगा। चुप हो जाओ बासिल, अपने पापा से बात कर रहे हो? आप खुद ही बताइए, क्या पापा के रूल्स ठीक हैं? ये सही कह रहे हैं? हो गई तुम्हारी बात, अब मेरी बात गौर से सुनो। जिसे मेरे असूलों के साथ प्रॉब्लम है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके लिए इस घर के दरवाजे जाने के लिए खुले हैं। कासिम, ये आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए आप, ये इनकी नेचर है और शायद इनकी मोहब्बत भी। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो गले का तौक और पैरों की जंजीर बन जाए। तो तुम्हें रोका किसने? उतार दो ये तौक, तोड़ दो ये जंजीरें। पहले भी तुम इस घर से भाग कर गए थे, एक दफा और चले जाओ यहां से। सिम, जिसे मेरी मोहब्बत, तौक और मेरे असूल जंजीर लगते हो, ऐसे लोगों की घर में कोई जगह नहीं है। किसी ने रोका नहीं है। चला जाऊं? कब? सिम, क्या कह रहे हैं आप? बेटा है आपका, बच्चों से ऐसे बात करते हैं मनी? प्लीज तुम मुझे सिखाओ मत कि जिंदगी में सही क्या और गलत क्या। बासिल, तुम रूम में जाओ, मैं वहीं खाना भिजवाती हूँ। थैंक्स, रहने दीजिए। पापा की बातों से ही पेट भर गया है मेरा। बैठो, खाना खाओ। कमल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या तुमने अपना नंबर चेंज किया है? हाँ। वो एक्चुअली मैंने बहुत बार ट्राई किया तुमसे बात करने के लिए, लेकिन ऑफ जा रहा था। तो तुम क्या बात करने के लिए कॉल कर रहे थे मुझे? वो एक्चुअली उस दिन जब तुम होश में नहीं थी तो मैं पूछना चाह रहा था कि तुमने कोई नशा या... अपने हाथ में रो रेहान, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई नशा करूंगी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुमने वो जो बातें की, दोस्ती, अकेलापन, जो कुछ तुमने ज़हीन के बारे में बोला, वो... स्टॉप इट रेहान, तुम अपने हाथ में रहो। तुम ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जॉब करते हो।
अपनी लिमिट्स में रहा करो। और इस घर में जो भी हो रहा है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मिस्टर रेहान। आगे से याद रखूंगा मैम, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि दौलत में बहुत ताकत होती है। इंसान चाहे जितना मर्जी बुरा हो, दौलत हर चीज छुपा देती है। काश मैं भी एक अमीर आदमी होता, जिस लड़की से मोहब्बत करता हूं उसके लिए महल बनाता। तो अब भी देर कहाँ हुई है रेहान, तुम अब भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। अपनी हैसियत के मुताबिक उस लड़की के नाम का छोटा सा महल बना सकते हो जो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। और तुम जानते हो ना कि वो लड़की कौन है? वो लड़की मनाहिल है रेहान। नहीं, वो लड़की मनाहिल नहीं अमल। मैम, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो एक जिद्दी लड़की है। तुमसे ना बहस करना ही फजूल है, क्योंकि तुम ये सब कुछ मुझे तंग करने के लिए करते हो। मेरी इतनी मजाल, मैं तो आपके हस्बैंड के ऑफिस में एक मुलाजिम हूं मैम। अरे अमर, आओ इधर। आंटी से नहीं मिलोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी। ये बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। मगर मुझे तो बहुत बुझी बुझी और कमजोर लग रही हो तुम। दिलशाद, तुम अपनी बहू का बिल्कुल ख्याल नहीं करती हो। तुम्हें पता है मैं कासिम साहब के घर गई थी, वहां मैंने तुम्हारी बेटी को देखा। ओह माय गॉड, सोनिया इतना ख्याल करती है उसका, इतने चाहों से रखा हुआ है उसको, और बहुत चमक रही थी वो माशाल्लाह। ये लो ना। मैं आती हूँ, एक्सक्यूज मी। आपको मुझसे कोई काम है? मुझे तुमसे क्या काम होगा? तुम तो काम खराब करने की माहिर हो ना। अब क्या कर दिया मैंने? मैंने क्या किया? तुम तो बस मौके ढूंढती हो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या कर दिया मैंने जो मुझे पता ही नहीं है? जब तुम इस तरह का फजूल हुलिया बना के घर में घूमोगी तो लोग मुझ पे बातें करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। जाओ, ड्राइवर के साथ जाओ, मैंने सैलून में तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है। हुलिया दुरुस्त करो अपना। आप तो मुझे इसी हाल में देखना चाहती है ना, हाल से बदहाल। मम्मा अपनी बहू का कितना ख्याल रखती हैं, यही बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट माई टाइम और जाओ अभी। सोनिया मेरी बेटी को सोने में तोल दे, चाहे तख्त पे बिठा दे, आई डोंट केयर। किसी को खुद से आगे नहीं देख सकती, ना कासिमदाद को ना उसकी उस बीवी को।
ठीक है, मैं घंटे 1.5 घंटे में ऑफिस आता हूँ, फिर बात करेंगे इस पे। कासिम, हानिया बता रही थी बासिल रात घर नहीं आए। तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? उसे भी बोलो कि जाए यहाँ से। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? बच्चे हैं वो आपके। बच्चे हैं तो बच्चे बनकर रहे। मेरे मामलात में कोई इंटरफेयर करे मुझे ये पसंद नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि बासिल आपके मामलात में इंटरफेयर करता है? अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है वो। कभी तुम कहती हो कि बच्चे हैं, कभी कहती हो बच्चा नहीं रहा। तुम तो खुद कंफ्यूज हो सोनिया। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं समझना भी नहीं चाहता। हानिया को समझाने की जरूरत है कि खुद को ठीक कर ले, वरना बहुत जल्द वो अपने फर्माबरदार शौहर के साथ कासिम हाउस से बाहर होंगे। And I assure you, मुझे कासिम को समझाना होगा। अगर गुस्से में आकर बासिल हानिया को लेकर घर से निकल गया तो इसका असर मेरी बेटी की जिंदगी पर पड़ेगा। अमल की जिंदगी सिर्फ कासिम की जिद की वजह से खराब हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके कासिम से बात करना होगी। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम कहाँ हो मेरी जान? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। बस किसी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो अमल खड़ी है वो कमजोर और बेबस नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। अब अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की या मुझे तंग किया, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, अब चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। 1 मिनट, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, जोर से मत बोलो, तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे हैं। तमाशा करने का शौक तुम्हें है, मुझे नहीं। तुमने मेरी जिंदगी तमाशा कर दी। तुम्हारी वजह से मुझे लोगों के सामने अपने किरदार की सिफाइयां देनी पड़ी। तुम्हारी वजह से मैं जलते हुए अंगारों पे खड़ी हो जाती हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तमाशा कर रही हूँ। अमल, मेरी जान, मेरी बात। बकवास बंद कर, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मसला क्या है तुम्हारा? बताओ, वरना मैं यहाँ पर तमाशा ऐसा खड़ा करूंगी कि लोग जमा हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे तुम जानते हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम कहीं आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। आराम से? मैं तुम्हारे साथ आराम से बैठ के बात करूं? एक ऐसे मर्द के साथ जो किसी कमजोर औरत को तंग करके खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता है, मैं तुम जैसे शख्स से आराम से बात नहीं कर सकती। तुम इसी तरह बात करने के काबिल हो। क्या बात है बहन? क्या ये आबिद आपको तंग कर रहा है? हमें बताएं जरा, इसको सबक सिखाते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। इसे एक नए सबक की जरूरत है जो मैं इसे खुद सिखाऊंगी कि मैं कमजोर नहीं हूं और ना ही किसी से डरती। चल भाई, चल चल चल। एक ऐसा सबक तो शायद तुम बहुत पहले भूल चुके हो, है ना? एक औरत कभी कमजोर नहीं होती। मैंने हमेशा तुम्हारा लिहाज किया, रुबाब फूफो की वजह से और अपनी मम्मा की वजह से, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि वही बर्दाश्त, वही लिहाज अब मेरी ताकत बन चुका है।
अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये बात याद रखना तुम मिस्टर राशिद। पागल हो गई तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। और अब इस पागल से बच के रहना, क्योंकि अब अगर तुमने मुझे तंग किया ना, तो वो तुम्हारी बर्बादी का आगाज होगा, और उसका अंजाम क्या होगा ये सिर्फ खुदा जानता है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। तुम मेरा क्या हशर करोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम एक बुज़दिल इंसान हो जो हमेशा छुप के वार करता है। बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ अमल, बहुत बुरा। मेरे साथ जो भी बुरा होगा वो तुम्हारे साथ बुरा होने के बाद होगा, क्योंकि उसकी शुरुआत तुमसे होगी। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा अमल? छोड़ूंगा नहीं मैं। चले आंटी। अम्मी, बैठ जा आराम से। अम्मी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, पर तुम्हें क्या? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं परेशान था आपके लिए, आपको इतनी कॉल्स की, आप कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। रेहान रिलैक्स, पता है ना आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये मुझे तो दुखों ने मार दिया। पहले फायजा की परेशानी थी और अब। अम्मी आप फिक्र ना करें, आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते, सब ठीक हो जाएगा। और तुम, अगर अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे इन्फॉर्म करती थी, तुम्हारे पास तो फोन था। स्टॉप इट रेहान, आंटी बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है। जब मैं अपनी मॉम को लेके जा सकती हूँ हॉस्पिटल, तो फिर मैं आंटी को क्यों नहीं लेके जा सकती? और रही बात कॉल की, तो वो मैंने इसीलिए नहीं की ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। अरे अब खाली शुक्रिया कहने से क्या होगा? तुम्हें बिनाइल को कहीं घुमाने फिराने ले जाना चाहिए ना, कितना ख्याल रखा उसने मेरा। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ना बेटा, अब देखो मुझे डॉक्टर के पास भी ले गई। अब मेरा दिल चाह रहा है ना कि तुम इसे घुमाने फिराने ले जाओ, कोई इसका ख्याल रखो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। अम्मी आपकी तबीयत खराब है, ऐसी हालत में मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ घूमने? रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम आपको इस हालत में कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मैं सूप बनाकर लाती हूँ और रेहान के लिए खाना भी बना देती हूँ। आई नीड अ फेवर। अगर तुम 1 घंटे के लिए अम्मी के पास रुक जाओगी तो मैं ऑफिस का काम खत्म करके आ जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, मैं हूं ना आंटी के साथ,
अच्छी तरह ख्याल रखूंगी इनका। तुम आराम से बेफिक्र होके जाओ। थैंक यू अम्मी, मैं बस आया। देखा ना, मैंने कहा था मेरा ड्रामा बिल्कुल कामयाब होगा और रेहान के दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी जरूर पैदा होगी। यू आर ग्रेट आंटी। अब आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। अरे क्यों तकलीफ करती हो? जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें। ओके, अल्लाह हाफिज। कितनी अजीब बात है ना, दिलशाद हाउस की दूसरी बहू इस घर में बदतरीन चीज की हैसियत रखती है। तुम सोच रही होगी कि दूसरी बहू, तो माय डियर, पहली बहू की जगह मेरे लिए खाली है, तो कर लो वो खाली जगह पर। आई रियली डोंट केयर, तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन पहले तुम्हें ज़हीन की जिंदगी से और इस घर से निकाल तो दूं। महा देखो, मुझे ज़हीन की जिंदगी में रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इस घर से मैं कब जाऊंगी, क्यों जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, ये फैसला मैं खुद करूंगी, तुम नहीं। और वैसे भी इस घर में गैर तो तुम हो, तो शायद तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मुंह में जुबान आ ही गई, क्या करोगे तुम? ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारे पास, तो अब तुम ये सोच लो कि इस घर से निकलने के बाद तुम्हें कहाँ जाना है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे अपनी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी फिक्र करने के लिए ज़हीन है। वैसे काबिले रहम तो तुम हो, ज़हीन की बीवी होने के बावजूद उसके साथ से महरूम हो। मैं उसके साथ से महरूम हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। तुम्हें उससे शादी करनी है, शौक से करो, बस खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। ये भी तुम्हारी कोई नई चाल होगी, सब समझती हूँ मैं। ज़हीन को मेरी झोली में डालने की जरूरत नहीं है, ज़हीन ऑलरेडी मेरा है, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। ग्रेट। देखो माँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, तो फिर मुख्तलिफ तरीकों से मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। तुम ज़हीन से शादी करो, खुश रहो, बस मेरे रास्ते में मत आओ। ब्रावो। तो तुम क्या करोगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस दिन मेरे रूम में धुआं तुमने भरवाया था, मेरे जूस में नशावर दवा भी तुमने मिलाई थी। अगर मैं पुलिस स्टेशन चली गई तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। तो जाओ पुलिस स्टेशन, यहां क्यों खड़ी हो? जाओ, उससे पहले ना मैं तुम्हें जान से मारूंगी। तुम्हें अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो ज़हीन से कहो कि वो मुझे तलाक दे दे। क्यों बार बार आके मेरा रास्ता मत रोका करो। ऐसा ही करूंगी। गुड, तो करो ऐसा। और अगर ज़हीन ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि इस बार हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। दिमाग मेरा भी बहुत खराब हो चुका है माँ। भाभी आप? क्या कर रही हो बानू? मैं बस ये थोड़ी सी सफाई कर रही थी। आप बताएं, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही है, खैर तो है? हाँ, तुम जानती हो, आज मैंने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह ताला से मदद मांगी। अच्छा, फिर क्या, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे इतनी ताकत दी कि मैं
दुनिया का मुकाबला कर सकूं। अब मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। भाभी, आप ना ऐसे ही अल्लाह से दुआ करती रहा करें, वो है ना, अल्लाह आपकी बड़ी मदद करेगा। इन लोगों का क्या है। ठीक कह रही हो। वैसे आप किचन में क्यों आई हैं? कोई काम था आपको? मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ आपका काम। मेरा जूस पीने का दिल कर रहा था। लो, तो मुझे बता देती, मैं बना के ले आती हूँ। आप क्यों आ गए किचन में? मैं बना लूंगी। आप ना यहाँ बैठे, मैं बना के लाती हूँ। तो चलो मेरे साथ, मेरी हेल्प करो। आज चले, सही है, आती हूँ। तुम भी पियो ना। भाभी, आप ना बड़ी अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो बानू। भाभी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ पूछो। ये जो महाबाजी है, ऐसे ज़हीन भाई की बाहों में बाहें डाल के पूरे घर में टहलती रहती है इधर उधर, आपको बुरा नहीं लगता? दुख नहीं होता? नहीं। अच्छा सुनो, ये जूस बहुत ज्यादा बन गया है, किसी और को देना हो तो दे देना, जाया ना होने देना। मैं ना बाहर रख देती हूँ, जिसे पीना होगा पी लेगा खुद ही। ठीक है। चल। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही हो? खाना तो खाओ। आ रही हूँ, एक मिनट। राफे, मेरी जान, ये लो मेरा बेटा, सूप पी लो। उठो। मामा सूप नहीं पीना मुझे। सूप नहीं पियोगे तो मैं मेडिसिन कैसे दूंगी आपको? मेरी जान, मामा की खातिर एक चम्मच पी लो। मामा के खातिर तो पीना पड़ेगा ना राफी। वैसे पता है, यू आर वेरी लकी। भाई तुम्हारे लिए तो कमरे में भी सूप आ जाता है, वरना हमारे लिए। हानिया, ये क्या तरीका है? राफी अभी बच्चा है, उसके सामने इस तरह की गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। समझ गए हैं आप मेरी बात? क्या बात है, इम्प्रेसिव, अच्छी बात है, काफी समझदार हैं आप। एनीवे राफी, ख्याल रखना अपना और सूप जरूर पी लेना। चलो बेटा, सूप पियो, फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। शाबाश, ये सूप पियो, हम आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हैं। अरे आंटी, आप यहाँ क्या आ गई? बल्कि अच्छा किया आप आ गई। एटलीस्ट मुंसिफ को इंसाफ करने में आसानी भी होगी। क्या हो गया हानिया? आंटी से किस तरह से बात कर रही हो? तो और कैसे बात करूं बासिल? मुझे बताओगी हुआ क्या है? अरे मैं बताती हूँ ना क्या बात है।
याद है उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और तुम मेरे लिए कमरे में खाना लेकर आ रहे थे? उस दिन तो कासिम अंकल ने बहुत सख्ती से मना कर दिया था कि कमरे में किसी के लिए खाना नहीं जाएगा। तो आज क्या हुआ? राफे की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और फौरन उसके लिए कमरे में खाना चला गया। और मजाल है कि किसी ने रोका भी नहीं। क्यों? अगर तकरीर खत्म हो गई है तो हम सब खाना खा लें। पापा, दिस इज नॉट फेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बात समझ में नहीं आ रही। मतलब एक ही फैमिली एक ही घर में रहती है, लेकिन रूल्स हर किसी के लिए अलग अलग है। राफे बच्चा है और तुम अभी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। देखा? राफे की तबीयत वाकई में खराब है एंड आई होप कि वो जल्द ठीक हो जाए। पापा, मुझे राफे से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस दिन हानिया की भी तो तबीयत ठीक नहीं थी। रियली? डोंट वरी बेटा, जिस दिन हानिया की तबीयत वाकई में खराब होगी तो मैं खुद मकबूल को ऑर्डर दूंगा कि कमरे में वो खाना पहुंचाए, सब कुछ करे। थैंक यू। सोनिया, तुम जरा कमरे में आओ। हानिया, तुम्हें क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी आंटी को इस तरह से टारगेट करने की? मुझे तो फिक्र हो रही है, पता नहीं वहां पापा उनके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे उन्हें। उन्होंने तो हमेशा तुम्हें पापा के सामने प्रोटेक्ट किया है। बासिल, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है। अरे मैं तो कासिम अंकल को सिर्फ ये रियलाइज कराना चाह रही थी कि उस दिन वो कितना गलत थे। वो दूसरों को कह रहे हैं बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे थे? और ये क्या मंतक है कि कमरे में खाना नहीं खा सकती? ये कहाँ होता है? हानिया, आइंदा ये हरकत मत करना। पापा को रियलाइज कराने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आंटी और राफे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बासिल, खाना तो खा लो। बस बासिल, तुम शायद जानते नहीं कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। खैर, आंटी को तो अब पिसना होगा। और ये तुम्हारे फादर, इनके सारे बेतुके रूल्स को मैं कभी नहीं मानूंगी। लुक सही, दिस इज टू मच। अब मैं अमल को अपनी जगह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो मुझे चैलेंज करने लगी है, मेरी इंसल्ट करती है। देखो, तुम्हें अभी और इसी वक्त उसे डिवोर्स देनी होगी। क्या हुआ है? सीरियसली तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? देखो माँ, हम बहुत जल्द अमल से छुटकारा हासिल कर लेंगे, आई प्रॉमिस। मैं उसे अभी तलाक नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? या तो तुम देना नहीं चाहते, समझ सकती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों भूल जाते हो? अगर मैंने अमल को तलाक दी ना, तो मुझे हक महर की रकम भी अदा करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है ना, तुम उसे डाइवोर्स दो
और उसका हक में है उसके मुंह पे मारो। रियली 60 करोड़ रुपए हैं। 60 करोड़ हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन प्लीज अमल को इस घर से निकालो। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अमल से शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, मॉम के कहने पर की है ना, याद है तुम्हें? अब मॉम की मर्जी के बगैर उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता मैं। अरे इटली वाला सारा बिजनेस वो हमारे नाम करने वाली है, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। तो जब तक मॉम नहीं कहती मैं उसे डाइवोर्स नहीं करूं। लेकिन कुछ नहीं, मैं अमल को डाइवोर्स नहीं करूं, बल्कि उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो खुद ही इस घर से चली जाए।